देखो बेटा, ये क्वेश्चन है आज। डिड द पैडलर रिस्पेक्ट द कॉन्फिडेंस डिड द पैडलर रिस्पेक्ट द कॉन्फिडेंस रिपोज्ड इन हिम बाय द क्रॉफ्टर। देखो इसका मतलब क्या है कि क्या उस पैडलर ने जो उसको कॉन्फिडेंस मिला, किसका, क्रॉफ्टर का, जो विश्वास उसको मिला, क्या उसने उसको रिस्पेक्ट दिया? नहीं। नो, द पैडलर डिड नॉट रिस्पेक्ट द कॉन्फिडेंस रिपोज इन हिम बाय द क्रॉफ्टर। उसने उसको कोई रिस्पेक्ट नहीं दी। इनफैक्ट ही बिट्रेड हिज ट्रस्ट। इसके विपरीत उसने उसके विश्वास को तोड़ा। बाय रॉबिंग, उसको लूट कर, द 30 क्रोनर्स फ्रॉम हिम, उसके 30 क्रोनर को जो उसने चुराया तो उससे उसका विश्वास तोड़ा उसने। वट मेड द पैडलर थिंक दैट ही हैड इंडीड फॉलन इनटू अ रैट ट्रैप। ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसने कि, क्या ऐसी घटना घटी जिससे कि उस पैडलर को ये रियलाइज़ हुआ कि वो स्वयं जो है आज चुहेदान में फंस चुका है। तो इसमें बता रखा है कि आफ्टर स्टीलिंग द क्रॉफ्टर मनी, जब उसने पैसे चुरा लिए थे, द पैडलर बिलीव दैट इट वॉज नॉट सेफ टू वॉक ऑन द पब्लिक हाईवे। जब भाई उसने पैसे चुराए तो उसको लगा नहीं भाई कि पब्लिक हाईवे पे तो नहीं चल सकता हो, क्योंकि उसे चोरी करके निकला हुआ, कोई मिल जाए रास्ते में। सो ही वेंट इनटू द वुड, तो जंगल के रास्ते गया। इट वॉज अ बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट, वो एक बड़ा और भ्रमित जंगल था। ही वॉकड एंड वॉकड, वो चलता गया बट कुड नॉट गेट आउट ऑफ इट, लेकिन उससे बाहर नहीं निकल पाया। द फॉरेस्ट हैविंग इट्स ट्रंक्स, ब्रांचेस एंड थिकेस्ट अपीयर्ड टू हिम अ बिग रैट ट्रैप। ये पूरा जंगल, उसकी शाखाएं, उसकी तने, उसको एक बहुत बड़ा चूहेदान लगने लगा। देन ही रियलाइज, तब उसको एहसास हुआ दैट ही हैड फॉलन इनटू अ रैट ट्रैप, तब उसको एहसास हुआ कि वो एक चूहेदान में फंस चुका है। वेयर हैड द ओल्ड मैन पुट हिज मनी, उस बूढ़े आदमी जो क्रॉफ्टर था, उसने पैसे कहाँ रखे हुए थे? वाई डिड ही होल्ड इट अप बिफोर द आइज ऑफ हिज गेस्ट एंड वट डिड ही डू लेटर ऑन। देखो ये बताया गया कि बूढ़े आदमी ने पैसे कहाँ रखे थे और उसने क्या किया उसका। द मैन हैड इज पुट हिज मनी इन अ लेदर पाउच विच हंग ऑन अ नेल, जो एक नेल माने कील पे टंगा हुआ था, इन द विंडो फ्रेम, खिड़की के पलड़े पे के पीछे। ही पिक्ड आउट 3 रिंकल्ड 10 क्रोनर बिल्स फॉर हिज गेस्ट, उसने वहाँ से निकाले, अपने गेस्ट को दिखाया। टू सी एज ही हैज सीम्ड skeptical, then he stuffed them back into the pouch, क्योंकि वो उसमें विश्वास नहीं दिखा रहा था। और फिर उसने क्या किया, उसको दिखाया और उसके बाद उसने वो वापस उसी पाउच में पीछे लटका दिया। अब एट द नेक्स्ट डे बोथ मैन गॉट अप इन अ गुड सीजन। वाई, हु आर द मैन एंड व्हाट डिड दे डू आफ्टर गेटिंग अप? तो द 2 मैन आर द ओल्ड क्रॉफ्टर एंड हिज गेस्ट। वो 2 व्यक्ति कौन थे? वो बूढ़ा व्यक्ति जो क्रॉफ्टर था एंड द पैडलर। विद दैट रैट ट्रैप्स द क्रॉफ्टर वॉज इन अ हरी टू मिल्क हिज काव। क्रॉफ्टर तो जल्दीबाजी में था, काहे कि उसको दूध निकालना था। हिज गेस्ट डिड नॉट वॉन्ट टू स्टे इन बेड, उसका जो गेस्ट यानी कि पैडलर, वो बेड पर नहीं रुका, क्योंकि वैन द होस्ट हैड राइजिंग, क्योंकि उसका जो मेज़बान है वो उठ चुका था। दे लेफ्ट द कॉटेज द सेम टाइम, उन्होंने एक ही टाइम पे कॉटेज छोड़ा। द क्रॉफ्टर लॉक द डोर, क्रॉफ्टर ने दरवाजा बंद किया एंड पुट द की इन हिज पॉकेट, उन्होंने चाबी अपनी जेब में रखी। द पैडलर बेड हिम, उसने उसको अलविदा कहा, गुड बाय, एंड थैंक हिम, देन ईच वेंट ऑन हिज वे, और दोनों अपने अपने रास्ते चल पड़े। अब देखिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस। ये इनपेंट्रेबल प्रिजन मैंने बताया, ए प्रिजन नॉट बी ब्रोकन, एक ऐसी कैद जिसको तोड़ा न जा सके। अब देखो यहाँ पे इट वॉज लेट वाला आपने पढ़ा था फर्नेसेस से। व्हाट टाइप ऑफ नॉइज एवरी टाइम इन द रामजोश आयरन मिल, यानी आपको यही पूछ सकता है बोर्ड की जो है वो नोटिस क्यों नहीं कर पाया वो स्मिथ की जो है ये पैडलर जो है भट्टी तक पहुंच गया। तो उसका कारण ही वो था कि वहाँ पे बहुत सारी साउंड जो थी, ऑल टाइम देयर आर मेनी साउंड टू बी हियर्ड इन द फ्रोजी, द बिग बेलोज ग्रोन्ड एंड द बर्निंग कोल क्रैक्ड, वो कोयले की चटकने की आवाज़। द फायर बॉयज़ सॉलोड चारकोल इनटू द माव, उसके जो फावड़े से जो है और भट्टी के माव माने मुंह में चारकोल को रगड़ने की जो आवाज़ है। फर्नेस विद अ ग्रेट डील ऑफ क्लैटर आउटसाइड अराउंड वाटरफॉल, रोड वाटरफॉल, जो बाहर झरना
वो गर्जना करता है। एंड रेन साउंड ऑन द ब्रिक टाइल रूफ, और रूफ पर जो है रेन की आवाज़ें। तो ये सारी आवाज़ें थी जिसके कारण जो है वो मास्टर स्मिथ नोटिस नहीं कर पाया जब वो अंदर प्रवेश किया था उसमें। तो ये क्वेश्चंस आपने करने हैं और साथ में आपने इनको याद भी करना है बेटा। अब जब सेकेंड यूनिट टेस्ट आएगा तो उसमें आपको ये करने हैं, ठीक है ना।